इमरान भाई की बात है, वो पहले भी समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। 2012 से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस में चले गए थे। तब भी आपने देखा कि 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और ये तो आना जाना तो लगा रहता है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो जो लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप अब बहुत जगह ट्रांसफ़र हो गई है। यहाँ 4-4 मुस्लिम जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं, तो वो चीज़ें जो पहले थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से बेहतर मुसलमान बीजेपी को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मैदान में हैं और लगातार अपनी अपनी जीत का आश्वासन दे रही हैं। लेकिन चुनाव में होने क्या है, ये आने वाली चुनाव में जनता तय करती है। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मसूद अख्तर साहब। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी और मसूद अख्तर जी कैसे देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, निकाय चुनाव नज़दीक हैं, कहा जा रहा है कि सेमीफाइनल है 2024 का। समाजवादी पार्टी और आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है। जनता में उसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। वो बात अलग है, 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। कारण भी सब आपको पता ही है, जनता जानती है कि किस तरह का ये चुनाव हुआ है। मैं समझता हूँ कि निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के काम कर रही है समाज में, उसके लिए बड़ा उत्पीड़न हर वर्ग में, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, उसमें निराशा देखने को मिली है। छोटे व्यापारी आज बिल्कुल मरा पड़ा है, उसका उद्योग बिल्कुल ठप है। और किसान भी इसी तरह से, ये लोग कहते हैं कि दो गुनी ये अलाप करते आ रहे हैं, दो गुनी वो करने का, लेकिन किसान भी आज निराश है। आपके साथ ही रहे, यहाँ पे पुराने नेता भी रहे, इमरान मसूद साहब, आखिर उनका जाना क्या लगता है? अब तो बसपा में चले गए हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को जिस तरह से 2022 के चुनाव में नुकसान हुआ था, अब क्या लगता है, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, जहाँ तक इमरान भाई की बात है, वो पहले भी समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी है। 2012 से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और वो कांग्रेस में चले गए थे। तब भी आपने देखा कि 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और ये तो आना जाना तो लगा रहता है, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वो जो लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप अब बहुत जगह ट्रांसफ़र हो गई है। यहाँ 4-4 मुस्लिम जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं, तो वो चीज़ें जो पहले थी वो कहीं ना कहीं अब नहीं हैं। यानी कि उनके रहने के बाद, तो जब समाजवादी पार्टी में थे तो सहारनपुर से 2 सीटें निकली समाजवादी पार्टी की। अब क्या लग रहा है, अब जाने का उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जो निजी सोच है, इससे उनके बसपा में जाने का समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। चूँकि मुस्लिम और हिंदू भाई सभी, आपने देखा कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर के 35-36% पे गया है। वो बात अलग है, सरकार नहीं बनी, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन क्या ये खाली मुस्लिम का वोट है? नहीं, इसमें हिंदू भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 35-36% जो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि आज भी हिंदू भाई, जो सेकुलर हिंदू भाई हैं, मुस्लिम हैं, वो आज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उसी तरह से चट्टान की तरह। और बहुजन समाज पार्टी का इतिहास आपने देखा है, जनता ने देखा है। ख़ास तौर से मुस्लिम को हमेशा चुनाव के बाद मुस्लिम ने कई बार बढ़ चढ़ कर बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा मुस्लिमों को निराश करने का काम किया है। चुनाव के बाद उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हमें मुस्लिम का वोट नहीं मिलता, और ये इसी वजह से आज भी आप देख रहे हैं कि
बहुजन समाज पार्टी की नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। कई जगह वो देखने में आया है। मुस्लिम की ये सोच है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से अच्छा है हम बीजेपी को सीधे वोट दें, चूँकि बीजेपी तो जो है वो सामने है और बहुजन समाज पार्टी पीछे से छुरा घोंपने का काम करती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी से बेहतर मुसलमान बीजेपी को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करेगा। सर 2022 के जब चुनाव थे तो इमरान मसूद जी के साथ आप समाजवादी पार्टी में हैं। आपको उम्मीद थी कि विधायक से आपको जो देहात विधानसभा है वहाँ से आपको टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिली। तो क्या आपको आज महसूस भी होता है कि हाँ अगर उस समय दूरी बना ली होती तो शायद आपके पास टिकट भी होता, आप जीतते हो, विधायक भी बनते? अब वो चीज़ें उनका कोई फ़ायदा नहीं है कहने का। वो जो हो गया है, किस तरह से हुआ है, वो सब अब उसको दोहराने की कोई बात नहीं है। वक्त और हालात पे जो होता है वो ठीक होता है। जो डिसीजन लिए गए वो ठीक लिए गए। बाकी आगे पड़ा है, वक्त पड़ा है, आगे कोई मौका मिलेगा फिर देखेंगे। अब तो सर आपकी सीट से दिग्गज नेता हैं आशू मलिक जी, क्या चुनाव उस सीट से लड़ने का छोड़ दिया आपने या दोबारा लड़ेंगे उस सीट पर? देखिए, ये तो पार्टी की बात है, पार्टी हाईकमान की बात है। वो जहाँ जिसको चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे ये डिसीजन पार्टी हाईकमान का है। हम तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा सर, अब तक अफवाह को बाजार तो काफ़ी गर्म था कि इमरान मसूद बसपा में चले गए हैं, उनको टिकट भी फाइनल हो जाएगा, लेकिन कल तो जैसा कि जानकारी मिली कि अब तो मोहर भी लग चुकी है। अगर बात करें बसपा का, आपने जो वोट बैंक बताया, क्या मुस्लिमों को अगर सबसे बड़े नेता माने जाते हैं इमरान मसूद, क्या बसपा के वो जिता पाएंगे? नहीं। देखिए, कहना वो उनकी तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कहते घूम रहे हैं कि इस बार तो बहुजन समाज पार्टी जीतेगी, इमरान मसूद साहब जीतेंगे मेयर चुनाव। चूँकि वो समीकरण बता रहे हैं, जिस तरह के समीकरण वो बता रहे हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, चूँकि वो मुस्लिम के ऊपर दांव लगा रहे हैं। जिस तरह से कि ऐसी समाज और मुस्लिम समाज मुझे मिल जाएगा और हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज मुस्लिम की स्थिति, आज यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम जनप्रतिनिधि हैं। आज वो मैंने पहले भी कहा है कि जो मुस्लिम लीडरशिप यहाँ देखने में आई है 50 सालों में, वो मुस्लिम लीडरशिप अब यहाँ नहीं है, उसका बंटवारा हो चुका है। अब यहाँ अपने यहाँ से 2 एमएलए आप देख रहे हैं, 2 एमएलए हैं समाजवादी पार्टी से, एक एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के साथ, बहुत दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम वोट आज समाजवादी पार्टी के साथ एक तरफा खड़ा है और जो उनकी सोच है वो शायद उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। आज यहाँ पर निकाय चुनाव में भी, चाहे मेयर का चुनाव हो, उसमें समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। वो सवाल, सहारनपुर की अगर बात करें तो भाजपा के मेयर रहे, 5 साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ, आपके हिसाब से कैसा लगा? क्योंकि तमाम लोग तो कह रहे हैं कि हाँ विकास हुआ, स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बाद सहारनपुर सच में स्मार्ट हो गया। स्मार्ट की हालत तो कितना स्मार्ट हुआ है सहारनपुर, ये पूरा शहर आपके सामने है। 1 साल से ज़्यादा हो गया सीवर लाइन को, लेकिन अभी एक या 2 सड़क भी ऐसी नहीं है जो 1 साल में उसका काम कंप्लीट हो गया हो। आज उखाड़ रहे हैं, कल उसको भर दे रहे हैं, तीसरे दिन 2 दिन छोड़ करके फिर उसी सड़क को उखाड़ दे रहे हैं। तो ये आपको पता लगता है कि इस तरह से विकास हो जाएगा। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब तक शहर की हालत, कोई सड़क ऐसी नहीं है जिस पर हम सही तरीके से जा सकें, उसमें रुकावट ना हो। ये स्मार्ट सिटी का हाल है यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक 5 साल में वालिया जी का जो कार्यकाल था, उनकी ज़रूर मैं सराहना करूँगा। उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनवाई हैं और बहुत सारे काम कराए हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर अभी कुछ नहीं। अब आप देखिए, रोज़ यहाँ बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं अवैध कॉलोनी के नाम पर। भाई, अवैध कॉलोनी अगर आप उनके बैनामे क्यों हो रहे हैं? फिर बैनामों पर आप रोक लगाइए। जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ नहीं हैं, अवैध तरीके से काटी जा रही हैं, उनके बैनामे आप रुकवाइए, वहाँ पर रजिस्ट्री रुकवाइए। लेकिन गरीब लोग जिन्होंने 50 गज 100 गज प्लॉट जो ले लिए हैं, उन गरीबों के उस पर बुलडोज़र चलाने का काम हो रहा है। ये आप रोज़ देख रहे हैं।
इसके उलट अगर ये लैंड यूज़ चेंज करें तो अवैध कॉलोनियाँ ना कटें। अगर ये मास्टर प्लान का काम 2 साल से लंबित है, 2 साल से काम चल रहा है। पता जब भी करते हैं कि जल्द हो जाएगा, लेकिन 2 साल से आप भी देख रहे हैं कि मास्टर प्लान का यहाँ पर नए मास्टर प्लान 2031 का वो लंबित है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मसूद अख्तर साहब, जिन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर के आखिर उत्तर प्रदेश में अब की बार क्या होने वाला है। और इमरान मसूद जो बसपा में हाल ही में शामिल हुए, कितना बहुजन समाज पार्टी को वो जीत दिला पाएंगे, ये देखना ज़रूर बेहतर होगा। आपको ये खबर कैसी लगी? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के साथ।